केंद्र सरकार जब अविकसित इलाकों के लिए करोड़ों अरबों रुपए भेजती है तो मकसद साफ होता है, सड़क बने, स्कूल खुले, अस्पताल आए और गरीब की जिंदगी बदले। लेकिन हकीकत हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली से पैसा निकलता है पूरे 100 रुपये, लेकिन जब वही पैसा राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत से होकर जमीन तक पहुंचता है तो बचते हैं सिर्फ 10 या 15 रुपये। बाकी पैसा कहाँ गया? एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वीडियो देखिए। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। हो रहा है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। कोई पूछता है तो जवाब मिलता है, प्रक्रिया में खर्च हो गया, फाइलें खा गई, दस्तखत खा गए, कुर्सियों ने निगल लिया और सिस्टम ने पेट भर लिया। जिस गांव के लिए पैसा आया वहां आज भी कच्ची सड़क है, टपकती छत वाला स्कूल है और मेरा डॉक्टर का अस्पताल है। स्कूल के नाम पर बस एक बोर्ड टंगा होता है, अंदर न शिक्षक न बच्चे। अस्पताल के नाम पर एक कमरा है, लेकिन दवा नहीं, डॉक्टर नहीं और सड़क। बरसात में कीचड़, गर्मी में धूल। जो थोड़ा बहुत पैसा नीचे तक पहुंचता भी है वो भी जिसके हाथ में आता है वही गायब हो जाता है। ठेकेदार कहता है बजट कम था और इंजीनियर कहता है कि अनुमान गलत बन गया। नेता कहता है केंद्र ने पूरा पैसा नहीं दिया, लेकिन कोई ये तक नहीं कहता कि पैसा हमने खा लिया। सवाल ये नहीं कि पैसे आते हैं या नहीं आते, सवाल ये है क्या वह सही जगह तक पहुंचते हैं। अगर सच में विकास का पैसा ईमानदारी से जमीन तक पहुंच जाए तो गांव ना पिछड़ा रहेगा, ना शहर बेरोजगार रहेगा। लेकिन यहाँ विकास से पहले भ्रष्टाचार पहुंच जाता है, और जब कोई आम आदमी इस लूट पर सवाल उठाता है तो उसे चुप कराने की कोशिश होती है। लेकिन याद रखिए, देशद्रोही वो नहीं जो सवाल पूछता है, देशद्रोही वो है जो देश का पैसा खा जाता है। अंत में एक सवाल, जब पैसा पूरा भेजा जाता है तो विकास पूरा क्यों नहीं दिखता? आप कमेंट में बताइए।